Lesson name, the address. आपने देखा पिछले एपिसोड में कि किस प्रकार से लेखिका मिस्टर डॉर्लिंग के दरवाजे से वापस लौटी। इट वॉज द ओकेजन देन ही हैड मिस्ड द चांस to making observation of the thieved items and goods of different metals by Dorling. डॉर्लिंग के द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को किस प्रकार से मिस्ट्रेस एस के घर से ले जाया गया और इस पते पर सर्च करते हुए लेखिका यहाँ तक पहुंची और पहली बार तो उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि डॉर्लिंग ने इनकार कर दिया टू टॉक विथ हिम। लेकिन आज उनको मौका मिला है पूरी तरह से सर्च करने का, इंक्वायरी करने का उस पते पर। तो वो क्या क्या देखती हैं। यू हैव सीन दैट शी सॉ डिमेंटली ए क्लॉथ वाज स्प्रेड, वुलन क्लॉथ वाज स्प्रेड ओवर दी टेबल। टेबल के ऊपर फैला हुआ वुलन क्लॉथ कुछ वाज बर्न, जो बर्न था, जला हुआ था, वाज नॉट रिपेयर्ड आल्सो, उसे रिपेयर भी नहीं किया गया था। I had found the burnt mark on the tablecloth. टेबलक्लॉथ पे बर्न क्लॉथ पड़ा हुआ, वुलन क्लॉथ पड़ा हुआ था। The girl looked questioningly at me. लड़की ने मुझे क्वेश्चनिंगली मैंने asking something, इस प्रश्न के साथ देखा। Yes, I said you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. मैंने कहा you get so used to touching all these lovely things, इन सब लवली थिंग्स माने प्यारी चीजों को, सुंदर चीजों को तुम जो बार बार टच कर रही हो इन द हाउस, घर में, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तो तुम मुश्किल से ही इनको देखती हो। You only notice when something is missing. तो आप केवल विचार करती हो it is missing, या तो आप खो दी हो because it had be to repaired for, because you have lent it, for example. You only notice when something missing. आप कोई चीज खो दो
और फिर इसके बाद मिल जाए तब उसको रिपेयर करने का विचार करती हो, अथवा किसी की सामान जब उधार लेती हो तब उसे रिपेयर करने की चेष्टा करती हो। Again I heard the unnatural sound of my voice and went on. फिर से मैं unnatural sound, एक अनैसर्गिक अस्वाभाविक शब्द मैं अपने अंदर सुनी और went on जारी रखी। I remember my mother once asked, उन स्मृतियों को कह रही सामान के बारे में कि एक बार मेरी माता ने कहा था, इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, क्या मैं उनके इस सिल्वर चांदी के बर्तन को पॉलिश करने में मदद करूं। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले, एंड आई वॉज प्रोबेबली ब्रॉट दैट डे आर परहैप्स bored. I was probably bored. मैं संभवतः बहुत बोर हो रही थी। That day उस दिन perhaps I had to stay at home. मैं घर पे थी because I was ill. मैं बीमार थी। As she had never asked me before. और ऐसा उन्होंने पहले मुझे कभी नहीं कहा। I asked her which silver the mint, and she replied, I asked her which, मैंने उससे कहा which silver, जिस सिल्वर के बारे में she meant उसका मतलब है, and she replied, और उत्तर दी सरप्राइज आश्चर्य के साथ दैट इट वॉज दी स्पून्स, कि ये जो है स्पून है, फार्क माने कांटे हैं, एंड नाइफ्स और नाइफ हैं। ऑफ कोर्स दीज आर दी आइटम्स विच यूज्ड फॉर टेकिंग फूड एट द टाइम ऑफ डिनर। डिनर के समय आप ब्रेड वगैरह तमाम जो डिशेज हैं उनको खाने के लिए, फॉर ईटिंग टू देम, आज भी यू गो इन होटल एंड यू फाइंड कटरली, तो आप वहाँ पे छुरी, कटारी, कांटा आदि आपके प्लेट में रखा रहता है। ठीक यही सब चीजें हैं उस समय भी थी जो डोली लेखिका के घर से ले आई थी। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, वह बहुत विचित्र चीज थी। आई डिड नॉट नो द कटरली, कटरली मैंने छुरी कटारी, वही कटरली, ऑल द आइटम्स, नाइफ, फ्रॉक एंड स्पून। लेखिका उनके बारे में ये नहीं जानती थी, यद्यपि यूज करती थी। She was using at the time of eating, खाते समय उनका यूज करती थी, but was she unknown for the metal with what that are made of, कि वो किस चीज से बने हुए हैं उनके बारे में वो नहीं जानती थी। I did not know that cutlery we ate of every day, जिसमें हम प्रत्येक दिन जिसको हम यूज करते थे, was silver, वह चांदी था। That was not a pewt, that was silver. The girl laughed again, लड़की फिर से हंसी। You locate the meaning. What's the meaning or hard? All meanings are easy, I think.
कटरली, the device of eating. The device of eating, like fork, knives, spoons. भोजन करने के लिए भोजन करने के साधन। The girl laughed again. लड़की फिर हंसी। I bet you do not know it is either. I looked intently at her. I bet you, मैं आपसे बीट मने बाजी लगाना, शर्त लगाना। बीट मन प्रॉमिस। शर्त लगाना। Either I beat, शर्त लगा लो, you don't know it is either, तुम हमसे ज्यादा नहीं जानती हो। I looked intently at her, मैं ऐसा कहते हुए इंटेंटली माने इस इरादे से उसको देखा। इंटेंटली, मैंने इंटेंशनली, इरादे से। What do you eat with? She asked. हम इसमें क्या खाते हैं? उसने पूछा। Where do you know? क्या तुम ठीक से जानती हो? She hesitated. वह लड़की थोड़ा हिचकिचाई। Hesitated. Agitated means confused. हिचकिचाना।
She walked to the sideboard and wanted to open the door. वह हिचकिचाते हुए साइड बोर्ड की तरफ चली एंड वांटेड टू ओपन द डोर, और डोर को, दरवाजे को खोलना चाहती थी. आई लुक्ड एट इन हर हियर, मैं आई शैल लुक इट इज इन हियर, मैं देखूं कि इसके अंदर क्या है. आई जंप्ड अप, मैं उछल पड़ी. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. Just at the time she reminded that it is the time of departure to the train. यह ट्रेन के प्रस्थान करने का समय है. I was forgetting the time, मैं समय तो भूल रही थी. I must catch my train, मुझे ट्रेन पकड़ना है. She had her hat on the drawer. Do not you want to wait for my mother? She had her hand on the drawer. Drawer means gate. उसका हाथ दरवाजे पर था. Do not you want to wait for my mother? और पूछती है कि क्या आप मेरी माता की प्रतीक्षा नहीं करोगी? You have spoken that for waiting just arrival of my mother. Still you shall not wait. क्या प्रतीक्षा नहीं करोगी? नो आई मस्ट गो, हमको जाना जरूरी है. आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ चली. द गर्ल पुल्ड द ड्रावर ओपन, लड़की ने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया. आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद समझ जाऊंगी. एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं गलियरे, जैसे ही मैं गलियरे से चली, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड ट्राम्स. जिंगली Jingling, L-I-N-G, jingling, the noose ring sound, the noose ring sound means खटाहट, knock you can say. जब वो गैलरी से जा रही थी तो लो साउंड जिंगलिंग, और वो किसके आवाज थे? उन्हीं छुरियों के, कटारियों के, कांटों के और स्पून के, चम्मचों की आवाजें थी. स्पून एंड फॉर्क्स, स्पून में चम्मच, फॉर्क में कांटा, F-O-R-K. इन्हीं की आवाजें थी. At the corner of the road, I looked up at the name plate. At the corner,
और कॉर्नर पे मैंने देखा, किनारे पे मैंने देखा कि नेम प्लेट लगा हुआ है मार्कनी स्ट्रीट। इट सेड मार्कनी स्ट्रीट, जिसको कहा जाता है। आई हैड बीन एट नंबर 46, और पहले जैसा कि मैंने देखा था कि इस रेसिडेंस का नंबर 46 जो है वैसा ही नंबर भी है। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और यह एड्रेस पूरी तरह सही है। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर एट एनी मोर, लेकिन अब मैं इसे बहुत समय तक जानना नहीं चाहती थी, बिकॉज देयर वाज नो इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग और मैग्निफिशिएंसी ऑफ इट। हमारे लिए इसका कोई महत्व या मान्यता नहीं रह गई थी। I would not go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former items instantly lose their value very. Very important thinking of the authoress. Here we find she was thinking that the items about them I have come to know here, they are instantly lose their value. वो अपना महत्व खो चुके हैं, अपना मूल्य। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली मैंने जल्दी से, इंस्टेंटली। Compressively, अतिशीघ्रता से। lose their values, ये अब अपना महत्व खो चुके हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुरानी वस्तुएं हैं। To whom we used to bring in our function at the time of dinner or so many work, domestic work. Now we have forgotten to them, and new items I have taken. So there are no importance of these all olden items in our house. Severed from them. Severed means cut off, अलग होना। Severed, cut off, अलग होना। ये बहुत पहले हमसे अलग हो गए हैं। जो चीज बहुत दिनों से अलग हो जाती है, उसका महत्व उसके लिए कम हो जाता है। अकाल तौर से वो पुरानी वस्तुएं जो आधुनिक समय में, इन मॉडर्न टाइम देयर आर नो यूज ऑफ देम, उनका कोई यूज नहीं है। You see them again in strange surroundings. You see them again in strange surroundings. और आपके सामने वो एक विचित्र प्रकार का वातावरण तैयार करते हैं। And what should I have done with them in a small rented room? और मेरा तो छोटा सा रूम है, जो स्मॉल रेंटेड रूम यानी छोटा सा किराए का घर है। Where the shreds of black out paper still hung. Shreds of black out paper.
जहां पे धागों वाला ब्लैक पेपर स्टील हंग अभी भी लटक रहा है। हंग हैंग का शॉर्ट फॉर्म है हंग, लटक रहा है। along the windows, खिड़कियों के ऊपर, and no more than a handful of cutterly fitted in the narrow table drawers, and no more than a handful, और एक मुट्ठी चम्मच ये लगभग कटरली जो थे डिवाइसेस ऑफ ईटिंग थे, जैसे स्पून, फॉर्क, नाइफ्स लटकते रहते। फीटेड इन द नैरो टेबल ड्रावर, जो नैरो टेबल ड्रावर टेबल के सकरे दराज में फिट हो सकते थे। ड्रावर का दराज या गेट। I resolved to forget the address. Resolve, RESOLVED. Resolved means promise. Or oath. OATH, प्रतिज्ञा करना। और मैंने इन सारी चीजों को भूलने का प्रयास किया। Of all things I had to forget, that would be the easiest. अब मैं उन अपनी सामानों को अपने घर न ले जाऊं, बजाय उसके इन सब चीजों को भूल जाऊं, यही हमारे लिए सबसे इजीएस्ट होगा, सुगम होगा, आसान होगा। So it is the end of the story. How so much thrilling, how so much excitement we find at the time of beginning of this story. Now this story is being complete in a very rational manner. It is the skill, it is the art of story writer. How she is making to this story thrillful, excited, and how she bring the conclusion in very cool condition. So it is the end of the lesson. 2 lessons of snapshot had been completed. Now it is your responsibility to make the study of the lesson thoroughly and understand the comprehensive questions. Number of questions are given here. I will try to write where something it will be possible, but the course is lengthy. Everything is not possible to mention what something or just forable to your capability to solve them. You try best. Thank you.
Yeah.